वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 8 विज्ञान जो 2 मार्च को एग्जाम होने वाला है। सेम वैसा ही क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। 50 बहुविकल्पी प्रश्न है। एग्जाम में भी 50 बहुविकल्पी प्रश्न होगा। अगर आप मैथ का वीडियो देखना चाहते हैं इसी तरह का तो आप इस चैनल पर जा करके देख सकते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, डेंगू परजीवी का वाहक है। जो डेंगू है क्या चीज से फैलता है? तो मादा एडिस मच्छर से। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर होगा बी। मादा एनोफिलीज से मलेरिया फैलता है। याद रखिएगा, मादा एनोफिलीज से क्या फैलेगा? मलेरिया। अगला, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव है? तो जो ब्रोमीन है, ऑप्शन नंबर ए, वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है। पारा जो है वो कमरे के ताप पर धातु है जो द्रव अवस्था में है। तांबा को दिखाते हैं हम लोग Cu से, एल्युमिनियम को दिखाते हैं हम लोग Al से, और पारा को दिखाते हैं हम लोग Hg से, और ब्रोमीन को दिखाते हैं हम लोग Br से। अगला, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी। अगला, आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। कौन ऐसा गुण है जो आदर्श ईंधन का नहीं है? सस्ता होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए, सहज उपलब्ध मतलब हर जगह उपलब्ध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। अगला, बल है। बल क्या? एक प्रकार का बल एक प्रकार का शक्ति है। अगला, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। यानी कौन ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो समाप्त हो जाएगा? तो खनिज जो है समाप्त हो जाएगा। वायु और सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होगा। अगला, वैश्विक गर्मी का कारक है। यानी वैश्विक गर्मी या विश्व उष्णन जो है कौन सा गैस से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन नंबर बी। अगला, दूषित पानी से कौन सा रोग होता है? तो दूषित पानी पीने से टाइफाइड रोग होता है, टाइफाइड। ऑप्शन नंबर ए। अगला, पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अचानक कंपन को कहते हैं हम लोग भूकंप। ऑप्शन नंबर ए। अगला, द्वितीय प्रदूषक है। द्वितीय प्रदूषक कौन है? तो जो देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो है वो प्राथमिक प्रदूषक है। कौन है? प्राथमिक प्रदूषक। तो इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो द्वितीय प्रदूषक हो, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से कोई नहीं। अगला, कोशिकीय श्वसन की सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन की सक्रिय स्थल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। राइबोसोम क्या है? तो इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या चीज का? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कहाँ पे? राइबोसोम में। लाइसोसोम क्या है? तो आत्महत्या की थैली है। आत्महत्या की थैली किसे कहेंगे हम लोग? लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं हम लोग बिजली घर। बिजली घर या ऊर्जा गृह। बिजली घर या ऊर्जा गृह। आगे, कोशिका की खोज कब हुई थी? कोशिका की खोज हुआ था 1665 में। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। अगला, पेंसिल लीड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पेंसिल का लीड बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अप्रूफ है। आगे, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन कौन है? मतलब जीवों से कौन नहीं बनता है? तो लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब है जीवाश्म ईंधन। आगे, रगड़ने से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं विद्युत, स्थिर विद्युत आवेश यानी स्थिर विद्युत। ऑप्शन नंबर बी। अगला, विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? देखिए, आवेश दो होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक और धनात्मक के बीच क्या होगा? या ऋणात्मक ऋणात्मक के बीच क्या होगा? धनात्मक ऋणात्मक, ऋणात्मक धनात्मक। देखिए, जब भी समान आवेश हो यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस हो तो उनके बीच होगा प्रतिकर्षण, यानी एक दूसरे को क्या लगाएंगे? धक्का। और जब भी विपरीत आवेश हो, अलग अलग हो, तो दोनों के बीच क्या होगा? तो आकर्षण। याद रखिएगा, विपरीत आवेश के बीच आकर्षण और समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण। विपरीत पूछा है तो आकर्षण होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर होगा ए। अगला, हार्मोन क्या है? तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। अगला, निम्न में कौन जीवाणु जनित है? जीवाणु जनित जो रोग है तो निम्नलिखित में कौन है? वो हम लोग को पूछा है। कौन क्या क्या ऑप्शन दिया है देखिए तो,
पहला ऑप्शन है उसमें चेचक, रेबीज, क्षय रोग और खसरा। तो इसमें जो होगा, जो जीवाणु जनित रोग होगा वो क्षय रोग होगा, यानी क्षय रोग जो है जीवाणु जनित है। जीवाणु मतलब होता है बैक्टीरिया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला, कौन सी गैस अत्यंत विषैली है, मतलब कौन ऐसा गैस है जो सबसे ज्यादा विषैला है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे अधिक विषैला है। इसलिए जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग के शरीर में जा करके हीमोग्लोबिन से विक्रिया करके हीमोग्लोबिन को मार देता है, और जब हीमोग्लोबिन मर जाता है तो आदमी का मृत्यु तक हो सकता है। आगे, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। ऑप्शन नंबर बी। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं बिजली घर या ऊर्जा गृह। लाइसोसोम क्या है? तो आत्महत्या की थैली। एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में किसके जरिए फैल सकता है? तो एक साथ भोजन करने से, रुधिर दान से, एक दूसरे से गले लगाने से, इनमें से कोई नहीं। देखिए, एड्स जो बीमारी है वो संक्रमित बीमारी, मतलब एक दूसरे से फैल जाता है। वो संक्रमण व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो फैल सकता है, नहीं खाने से नहीं फैल सकता है, रुधिराधन से, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो संक्रमित है एड्स से और उसका ब्लड अगर दूसरे में चढ़ा दिया जाए तो वह भी क्या से संक्रमित हो जाएगा? एड्स से। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। विद्युत धारा क्या क्या उत्पन्न करता है? उसमें प्रभाव, हाँ। चुंबकीय प्रभाव, हाँ। रासायनिक प्रभाव, हाँ। यानी तीनों करता है। उसमें रासायनिक एवं चुंबकीय प्रभाव। अगला, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी। ए और बी दोनों। आगे देखिए, आगे है, ज्वाला में कितने क्षेत्रक होते हैं? ज्वाला में टोटल 3 क्षेत्रक होते हैं, याद रखिएगा। ज्वाला में कितने क्षेत्रक? तो 3। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जो जनन होता है, क्वेश्चन है हाइड्रा, ऑप्शन दिया हाइड्रा में, अमीबा में, पैरामीशियम में, बैक्टीरिया में। तो इसका आंसर होगा हाइड्रा में। मुकुलन के द्वारा किसमें होता है? हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। अगला, अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के जो ऑक्साइड होता है वो होता है अम्लीय। कैसे होते हैं? अम्लीय। और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे धातु हैं उनका ऑक्साइड जो है अम्लीय और क्षारीय है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वैधर्मी ऑक्साइड। यानी इसका आंसर क्या होगा? अम्लीय। ऑप्शन नंबर ई। आगे, आग बुझाने, आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है, यानी कौन क्या आवश्यक है हम लोग को आग उत्पन्न करने के लिए? या फिर देखिए, ईंधन तो चाहिए, ठीक है, वायु भी चाहिए, ऊष्मा भी चाहिए, इनमें से सभी तीनों चीज अगर मिलेगा तभी वहां आग उत्पन्न हो सकता है या दहन हो सकता है। मलेरिया रोग वहां का, मलेरिया किससे फैलता है? देखिए, मलेरिया फैलने का कारण है प्रोटोजोआ, विषाणु, प्रोटोजोआ है, विषाणु है, जीवाणु है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटोजोआ से ही मलेरिया फैलता है। प्रोटोजोआ, मलेरिया को फैलाने का कौन सा मच्छर है? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर, याद रखिएगा। कौन सा मच्छर है? मादा एनोफ्लीज मच्छर, फ्लीज मच्छर, याद रखिएगा। कौन है? प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। अगला, निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक मतलब उससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तांबा से तो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, लोहा से भी होता है, एल्युमिनियम से भी होता है, रबर से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी। निम्न में कौन सी गैस का दहन में उपयोग होता है? तो ऑक्सीजन जो गैस है उसका उपयोग दहन में किया जाता है। बैलों द्वारा गाड़ी खींचना किस प्रकार का बल है? तो शरीर के द्वारा या मांसपेशी के द्वारा लगाया गया बल को हम लोग बोलते हैं पेशीय बल। एक अधातु जो कठोर होता है, सबसे कठोर अधातु कौन है? तो हीरा। हीरा क्या है? तो कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप कितना है? तो 3। कौन कौन? ग्रेफाइट है, हीरा है और बंक मिनिस्टर फ्लोरीन है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? इसमें संश्लेषित रेशा पूछा है, तो कौन हो सकता है इसमें? क्या क्या ऑप्शन दिया? देखिए, पहला ऑप्शन है उसमें सूती, दूसरा है रेशम, तीसरा है ऊन, चौथा है रेयन। क्या क्या हो सकता है उसमें? ऑप्शन नंबर होगा डी। रेयॉन जो है वो संश्लेषित रेशा है। ऑप्शन नंबर होगा डी। आगे देखिए, किस प्रदूषण से ओजोन परत का क्षय है? मतलब क्या चीज से ओजोन परत का क्षय है? तो सीएफसी गैस से ओजोन परत का क्षय होता है। ओजोन परत का, ओजोन परत कहाँ पे है? तो ओजोन के फॉर्मूला क्या होता है ओजोन का? O3। ठीक, O3। सीएफसी गैस से ओजोन को क्षतिग्रस्त होने का डर है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? एक युग्मनज में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा 2 केंद्रक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला,
चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं किण्वन। याद रखिएगा। अगला, वृद्धि हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि का क्या नाम है? तो उसका नाम है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युत लेपन। देखिए, कोई एक धातु है, उसका लेप अगर दूसरे धातु पर चढ़ा देंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत लेपन। अगला, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। जंतु के द्वारा हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? दाल तो हम लोग फसल के द्वारा, चावल भी फसल से, फल भी है फसल यानी पौधा से, शहद जो है वो जंतु से मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। जितना प्रकार का हम लोग भोजन करते हैं वो भोजन दो ही पर जगह से मिलता है, चाहे जंतु उत्पाद होगा या फिर पादप उत्पाद होगा। इसके प्रयोग से घर्षण कम होता है। ग्रीस लगाने से घर्षण कम नहीं होता है, तेल लगाने से भी नहीं होता है, इनमें से सभी घर्षण कम। क्वेश्चन है किसके प्रयोग से घर्षण कम होता है? देखिए, ग्रीस लगाने से भी घर्षण कम होता है, तेल लगाने से भी घर्षण कम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, एक टैडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह है, टैडपोल जो है कायांतरण विधि से, टैडपोल जो है कौन विधि से बड़ा होता है? तो कायांतरण विधि से, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, अगला क्वेश्चन है कि मानव कान की संवेदक प्रसार है, मतलब मानव कान कितना तक सुन सकता है? तो 20 एचजेड से 20,000 एचजेड तक, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी। अगला, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है हरी पत्तियां में। किसमें? हरी पत्तियां में। क्लोरोप्लास्ट का ही हिंदी होता है हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक। पीछे का क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। 20 एचजेड से कम वाले ध्वनि को बोलते हैं अश्रव्य ध्वनि, जिसे हम लोग सुन नहीं सकते, अश्रव्य ध्वनि। अब 20,000 एचजेड से अधिक ध्वनि को बोलते हैं प्राश्रव्य ध्वनि, याद रखिएगा। और 20 एचजेड से 20,000 के बीच, देखिए 20 एचजेड से कम, 20 एचजेड से कम को क्या बोलते हैं हम लोग? अश्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि, ठीक। 20 एचजेड से 20,000 एचजेड तक के ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं? बीच का ध्वनि को श्रव्य ध्वनि। और जैसे 20,000 एचजेड से अधिक हुआ, 20,000 से अधिक, उसको हम लोग बोलते हैं प्राश्रव्य ध्वनि, याद रखिएगा, प्राश्रव्य ध्वनि। तो हम लोग का जो कान है वो कितना सुन सकता है? तो 20 एचजेड से 20,000 एचजेड, उसी को बोलते हैं श्रव्य ध्वनि। वही हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पूछा था। आवर्त काल का एसआई मात्रक है। देखिए, आवर्त काल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, सेकेंड होता है, हर्ट्ज होता है, इनमें से कोई नहीं है, तो उसका आवर्त काल का एसआई मात्रक होता है सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। जो आवर्त काल है, हम लोग लिख सकते हैं कि आवर्त काल बराबर होता है 1/आवृत्ति, यानी आवर्त काल बराबर होगा 1/आवृत्ति, यानी आवृत्ति का उल्टा जो है वो आवर्त काल कहलाता है। तो आवृत्ति का जब एसआई मात्रक हम लोग निकालेंगे, तो आवृत्ति का जब एसआई मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज, या इसी को बोलते हैं प्रति सेकेंड, दोनों होता है। हम लोग को पूछा आवर्त काल का, तो आवर्त काल का क्या होगा? तो सेकेंड होगा। आगे देखिए, आगे पूछा 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, 1 किलोग्राम जो भार है वो किसके बराबर होता है? तो लगभग 10 न्यूटन के बराबर होता है, लगभग 10 न्यूटन, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी। आगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? सदैव, कभी कभी विशेष दशाओं में, कभी नहीं, तो हमेशा। सदैव मतलब हमेशा। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में टोटल 7 रंग होते हैं। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? कुत्ता में, बिल्ली में, मेढक में, मनुष्य में? तो मेढक में बाह्य निषेचन होता है, कुत्ता, बिल्ली और मनुष्य जो है उसमें अंत यानी आंतरिक निषेचन होता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी।